हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि कल यानी 15 तारीख सोमवार को क्या होने वाला है, निफ्टी क्या करता है। पहले हम लोग देख लें कि निफ्टी ने एक्चुअली क्या किया है। तो हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे और वहाँ जाके देखते हैं कि ये निफ्टी एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है इसने। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 दिनों से देखें तो एक ही जगह वो आके करीब करीब थोड़ा थोड़ा 10-15 पॉइंट के इससे ऊपर अपना क्लोजिंग दे रहा है। मतलब ये मोर और लेस एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह। और कंसोलिडेशन से भी अच्छा वर्ड होगा मेरे ख्याल से ये बोलना कि ये एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाए या नीचे जाए, या ये भी हम बोल सकते हैं कि ये कोशिश कर रहा है या तो ऊपर जाने की या नीचे जाने की, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स इसको नीचे या ऊपर जाने से रोक रहे हैं, रोक के रखा है फैक्टर्स ने। अदरवाइज ये काफ़ी बुरी से मतलब ये न नीचे जा पा रहा है, मतलब छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, और ऊपर जाने का लालच भी नहीं छोड़ पा रहा है। तो पहले हम लोग ये देख लें 1 आवर चार्ट में कि हालांकि क्लोजिंग है 314, अच्छा ही क्लोजिंग है। 300 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है। लेकिन अगर हम 1 आवर चार्ट में देखें तो ये आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ एक ही लेवल ये है 357, मतलब 350 का लेवल, और इधर नीचे है ये 230 का लेवल। तो इसी बीच में ये रेंज बाउंड है बेसिकली 230 से लेके 350 तक। तो अगर उसमें भी हम कोशिश करें और उसको ज़ीरो डाउन करने का कोशिश करें तो ये हम पाते हैं कि 270, और यहाँ अगर और ऊपर जाए तो ये हम 300 का लेवल और 340 इसके लेवल के बीच में, मतलब 270 और 340 के बीच में ही ये ज़्यादा मतलब घूम रहा है। और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है ऊपर जाए नीचे जाता है तो नीचे बायर्स लोग बैठे हैं, ऊपर जाते हैं तो ऊपर सेलर्स लोग बैठे हैं। ऊपर हालांकि ये जाने के लिए आया तो बहुत तेज़ी से था। अगर इसको हम शुरू से देखें कैसा मूव किया अगर तो ये तब दिखेगा हमको। देखिए ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा था, उसके बाद इस जोन में आके पर्टिकुलर 230 से लेके 340 के जोन में आके वो एक रेंज में आ गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि अभी ये या तो दो ही चीज़ है, कंसोलिडेट कर रहा है और या तो ऊपर जाने फर्दर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और बुलिश है। चूँकि हम लोगों ने देख भी चुका है वन डे मार्केट में, जैसा वन डे चार्ट में जैसा हम लोगों ने बतलाया था कि इसका टारगेट अभी 435 का ऊपर हम लोगों के पास है, ये वाला करीब करीब पहुंच ही गया है। मैक्सिमम 450 तक भी जा सकता है या उससे भी ऊपर 500 तक जा सकता है, लेकिन 435 इसका फर्स्ट टारगेट है। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच गया है ये, जो हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की बात कर रहे थे जो शुरू में ही, जिसको हमने बतलाया था, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। तो उसका टारगेट करीब करीब पहुँच रहा है। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा अगर हम देखें, अगर वन डे 1 आवर चार्ट में तो देख ही लिया हम लोगों ने, लेवल करीब करीब कंसोलिडेट कर रहा है उसी रेंज में। 15 मिनट्स के चार्ट में अगर देखें तो वही है 340 का लेवल, अगर जब तक ऊपर ब्रेक नहीं करता है तब तक ऊपर जाएगा नहीं। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बेसिकली। रेजिस्टेंस की कहना गलत होगा, ये हडल है और यहाँ आके बार बार ये लौट जा रहा है। और दूसरा ये जो हम लोगों का 250 और 250 का हल्का सपोर्ट है, 230 का मेजर सपोर्ट है। तो 230 से लेके 340 तक का ये रीजन में ही घूम रहा है और 300 के ऊपर ही जनरली रहने की कोई क्लोजिंग हमेशा 300 के ऊपर ही दे रहा है। तो ये एक बुलिश साइन भी बोल सकते हैं, या चूंकि इस रेंज के अपर पोर्शन में है तो इसलिए मान सकते हैं कि ये ऊपर का मूवमेंट ही देने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें हम लोग अगर इसका 5 मिनट्स के चार्ट देंगे तो इसमें हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल्स ये जोन बना हुआ है जो कि सप्लाई और डिमांड का जोन बना। तो ऊपर ये वाला जो लेवल है 340 से 320 तक का बेसिकली ये एक हर्डल है, मतलब सप्लाई जोन का समझिए काम कर रहा है। तो इसको जब तक ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, 340 को ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, ये मेरे ख्याल से हमेशा यहाँ से रिटर्न ही होता रहेगा। और नीचे सब इतने मल्टीपल बायर्स लोग मतलब ये बैठे हुए हैं, ये डिमांड जोन जिसको बोलते हैं,
तो ये इतना ज़्यादा है कि इसमें ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ से कहाँ से आके मुड़ेगा, मतलब नीचे आप शॉर्ट करना मुश्किल, मतलब पुट लेना मुश्किल है, क्योंकि इतना छोटा छोटा गैप पे बायर्स लोग बैठे हुए हैं कि कब ऊपर की ओर मुड़ जाएगा करना मुश्किल है। इसलिए ये याद रखिएगा कि मंडे को अगर खुलेगा मार्केट तो उसको बीओडी पैटर्न में बोलिएगा। बीओडी पैटर्न का मतलब होता है बाय ऑन डिप्स। तो जब भी डिप मारे वहां से बाय ही कोशिश कीजिएगा। 230 के लेवल तक वही रहेगा रेंज, मतलब 230 तक भी अगर नीचे आता है तो वहां से बाय ही लीजिएगा, सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, मतलब पुट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। यही है हम लोगों का, ये है क्योंकि इतना मल्टीपल इसमें डिमांड जोन बना हुआ है ना कि हर जगह से बायर्स लोग, हर जगह बायर्स लोग इस जगह बैठे हुए हैं। और ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल तो मैंने बतला ही दिया है कि 320 से 340 का जोन जो है ये, इसमें भूल के भी कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ये किधर जाएगा ऊपर के नीचे कहना मुश्किल है। तो इसलिए बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट रहेगा मंडे को, अंटिल अनलेस कि ये इस लेवल को 250 के लेवल को नीचे तोड़ देता है। तो ये याद रखिएगा। और तो इसमें कुछ है नहीं, हम लोग चल के देख लेते हैं इधर FII ने 12 मतलब फ्राइडे को क्या किया है। तो उन लोगों ने FII लोगों ने 9059 करोड़ का बाई अमाउंट लगाया और 8145 का, मतलब 1014 का नेट अभी बाई पे है और करोड़। और DII वगैरह ने ये लोगों का माइनस में, -9, मतलब ये लोग सेल के साइड में है, शॉर्ट साइड में है। तो अगर ये 9 और 200 देखा जाए तो इक्वल ही है, मतलब दोनों का अगर हम जोड़ के भी देखें तो इक्वल ही है। और अगर FII का हम 12 तारीख का ही हम बतला रहे हैं, 11 का नहीं, तो ये अगर हम जोड़ के देखें तो मोर और लेस दोनों तरफ फाइट बराबर ही है। और अगर हम ऑप्शन चार्ट में भी चल के देखें 18 तारीख के इसमें एक्सपायरी के इसमें, तो देख रहे हैं कि 18,300 के लेवल पे इधर 1,24,000 एंड इधर 1,28,000, ऑलमोस्ट इक्वल फाइट चल रहा है 300 पे। 200 पे फिर सपोर्ट अच्छा है 1,38,000 का, लेकिन इधर कॉल राइटर्स नहीं है, और कॉल राइटर्स सब नीचे इधर भी बहुत ज़्यादा नहीं है देखने में, ये सीधे भाग गए हैं सब 18,500 के ऊपर। तो ये शो करता है कि शायद बुलिश मार्केट रहेगा टुवर्ड्स ऊपर साइड ही, मतलब ये लोग आएंगे अंटिल अनलेस कि डाटा चेंज होता है मंडे को। अगर मंडे को डाटा चेंज होकर कॉल राइटर्स यहाँ बैठ जाते हैं आके, क्योंकि अगर मार्केट 300 से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जितने भी ये कॉल राइटर्स 300 के लेवल पे हैं मोस्ट प्रोबेबली ये छोड़ के भाग जाएंगे, अनवाइंडिंग होगा और ये सपोर्ट इधर बढ़ता रहेगा। देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन ये स्लाइटली बुलिश मूवमेंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अभी तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई देख रहे हैं इधर, इस लेवल पे ही देख रहे हैं हाई है। तो इसलिए अभी मंडे का वेट करते हैं और देख लेते हैं एक बार कि मार्केट मूड क्या बोल रहा है। 79.9 मतलब 80 के करीब है। तो ये लोगों की सोच है, ग्रीड बढ़ा हुआ है, मतलब लोग बाई की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, कॉल की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऑल मार्केट का यही रुख है, हम लोग देख लें। तो जो मैंने बतलाया कि मार्केट मंडे को बाय ऑन डिप्स रहेगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना बार भी नीचे, लेकिन वही 230 250 के बाद अगर नीचे चला जाता है तब थोड़ा सावधान हो जाइएगा। 250 तक अगर ये जहां भी आए वहां से कॉल ही लेने की कोशिश कीजिएगा, पुट नहीं लीजिएगा। ऊपर से कितना भी आपको लगे कि यहाँ से नीचे कमा लेंगे, कि हर लेवल पे कहाँ से टर्न ले लेगा वापस कहना मुश्किल है। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मंडे के लिए है, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे में। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।